आज मैं चेतना की शिखर यात्रा जो सारिका ने पहले छोड़ दी थी वो उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। आगे का ये है नया टॉपिक, स्नेह और ऊर्जा का संचार। शांति कुंज के दाएं बाएं एक मठ और योग के अलावा सामने कुछ दूर सप्त ऋषि आश्रम स्थित था। इसके सिवाय आसपास कोई आबादी नहीं थी। पास ही जंगल से गुजरता हुआ हरिद्वार से बद्रीनाथ तक जाने वाला राजमार्ग था, पर बसें गिनी चुनी ही थी। ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। पैदल चलने वाले भी कम ही दिखाई देते थे। उस निर्जन में शांति कुंज की दिनचर्या प्राचीन काल के अरण्य आश्रमों की तरह ही चलने लगी थी। गुरुदेव के प्रस्थान के बाद माताजी के संरक्षण में 24 गायत्री महापुरुष चरणों का क्रम विधिवत शुरू हो गया था। महापुरुष चरण 6 वर्ष में संपन्न होने थे और इस महातप में 6 कन्याएं नियोजित की गई थी। 8 से 12 वर्ष की उम्र वाली कन्याएं एक एक घंटे के लिए बारी बारी से अखंड दीप के सामने जप करती थी। 6 वर्ष के अनुष्ठान पूरा होने के बाद इन कन्याओं को समाज में लौट जाना था। समाज में रहने और गुरुदेव का काम करते रहने के लिए आवश्यक शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था बन गई थी। उनकी देखभाल के लिए माताजी ने क्षेत्र से शारदा अम्मा नामक साधिका को बुला लिया था। वे देव कन्याओं की आवश्यकता का ध्यान रखती। वे सभी कन्याएं प्रत्यक्ष रूप से माताजी की आवश्यकता का ये सभी देव कन्याएं प्रत्यक्ष रूप से माताजी के ही स्नेह, सानिध्य और संरक्षण में थी। कन्याओं की देखभाल के लिए एक व्यक्तित्व पूरी तरह सन्नद्ध रहे, इसलिए सहयोगी अम्मा का चुनाव किया गया। क्षेत्र में आने वाले परिजन इन देव कन्याओं को माताजी के सानिध्य में देखते तो उन्हें भी उमंग उठती कि अपनी बच्चियों को यहाँ भेजा जाए। माताजी का सानिध्य मिल सके तो उनका सौभाग्य जाग उठेगा, पर तुरंत तो इसकी संभावना नहीं थी। शुरू में आदर्श, गायत्री, पुष्पा, सावित्री और कीर्ति के अलावा कुछ और कन्याएं भी महापुरुष चरण के लिए आई। गुरुदेव ने इसके लिए शिक्षा दीक्षा का प्रबंध आश्रम से ही करवाया। प्राथमिक शिक्षा के लिए ट्यूटर आश्रम से में ही बुलाया जाता था। इस औपचारिक शिक्षा के अलावा संगीत, कला, हस्तशिल्प सिखाने की व्यवस्था की गई थी। ध्यान जप के बाद कन्याओं का जो समय बचता था वह अपनी योग्यताओं के विकास में बीतता था। शांति कुंज में निवास की अवधि पूरी होने के बाद इन कन्याओं के लिए अच्छे घर और वर ढूंढे गए तथा उनका विवाह कर दिया गया। गुरुदेव और माताजी के संरक्षण में इस तरह के जीवन आरंभ करने तथा पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियां निभाने लायक क्षमता पाने का सौभाग्य कितनी ही कन्याओं ने प्राप्त किया था। शहर से शांति कुंज आने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। एक घंटे के अंतर में राज्य परिवहन की सिटी बस आया करती थी। बसों का एक फेरा सप्त सरोवर की ओर और दूसरा फेरा शांति कुंज से होते हुए सप्तऋषि आश्रम तक लगता था। हरिद्वार से जिन्हें जल्दी आना होता था वे ऑटो रिक्शा या तांगे का सहारा ले लेते थे। शहर से दूर और आने जाने की दृष्टि से पर्याप्त साधन नहीं होते हुए भी साधकों की संख्या बढ़ने लगी थी। गुरुदेव के जाने के बाद क्षेत्र में कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई। पूरे भारत में जगह जगह 5 कुंडीय और 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने लगे थे। उनके साथ युग निर्माण सम्मेलन भी होते। गुरुदेव ने बड़े आयोजन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। बड़े और सीमित आयोजनों के स्थान पर छोटे और बड़ी संख्या में कार्यक्रम प्रभाव की दृष्टि से ज्यादा सफल हो रहे थे। उन कार्यक्रमों की रिपोर्ट देने और आगे के मार्गदर्शन पाने की दृष्टि से भी परिजन शांति कुंज दौड़े आते थे। यज्ञ सम्मेलनों का संचालन गायत्री तपोभूमि से होता था। वहीं से प्रतिनिधि आते थे। परिजन भी वहीं की व्यवस्था और देख रेख में आयोजन करते थे। परिजन फिर शांति कुंज आ जाते। कार्यक्रम तो एक निमित्त थे, असल उद्देश्य तो माताजी का सानिध्य प्राप्त करना था। विदाई सम्मेलन से पहले और उन दिनों भी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके बाद माताजी साधकों को संरक्षण और मार्गदर्शन देंगी। निजी, आंतरिक एवं या लौकिक जीवन में कोई कठिनाई हो तो साधन के लिए उनसे कहा जा सकता था। वैसे कहने की शायद ही जरूरत पड़ती थी। माताजी स्वयं ध्यान रखती थी
माता जी स्वयं ध्यान रखेंगी। साधकों ने भी अनुभव किया था कि संतान को अपनी आवश्यकता के लिए जिस तरह माँ से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ स्वयं ही समझ जाती है और उनकी आवश्यकता पूरी करती है। यहाँ शांति कुंज में भी परिजनों को वैसा ही प्रतीत होता था। फिर भी प्रत्यक्ष सानिध्य का अपना आनंद और तृप्ति है। फिर भी प्रत्यक्ष सानिध्य का अपना आनंद और तृप्ति है। उसके लिए साधक यहाँ आने और रहने लगे। कुछ साधक तो परस्पर चर्चा में भी इस बात को कहते सुनते रहते थे। गुरुदेव के जाने के 3 सप्ताह की अवधि में विंध्य क्षेत्र के एक कार्यकर्ता 2 बार यहाँ आए। दोनों बार उन्हें उत्तर काशी के एक सन्यासी स्वामी वितराग मिले। गौतम सेठी ने उन्हें यूं ही पूछ लिया था कि गुरुदेव और माता ही का संरक्षण क्षेत्र में काम करते हुए सबको मिल रहा है, फिर भी लोग यहाँ क्यों आते हैं? उन्हें कोई विशेष लाभ मिलता है क्या? गौतम पारिवारिक जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गए थे। लगभग पूरा समय गायत्री और यज्ञ के प्रचार में लगे रहते थे। उन्हें स्वामी वितराग को उत्तर देने के बजाय उलट कर प्रश्न कर दिया। कहा, हम तो दुनियादार हैं स्वामी जी, आप सन्यासी हैं, आप भी नाम भी वितराग है, आप उत्तरकाशी छोड़कर यहाँ क्यों दौड़े चले आए हैं? प्रति प्रश्न सुनकर स्वामी जी मुस्कुरा दिए। वह मुस्कुराहट दोनों के भीतर हुलसने वाली एक भावना को व्यक्त कर रही थी। गौतम ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उस समय मैं अबोध था। माता जी के पास आने से पहले कभी नहीं जाना कि ममता क्या होती है। उसी की अतृप्त प्यास यहाँ खींच लाई है। कहकर गौतम ने कुछ रुककर स्वामी जी से पूछा, और आप स्वामी जी? मेरी स्थिति भी आप जैसी ही है गौतम बाबू। कहकर दोनों ठठाकर हंस दिए। साधकों को एक अव्यक्त अभिप्सा यहाँ खींच लाती है और उसमें ममता, दुलार और स्नेह की प्यास के साथ ऊर्जा, संबल और संरक्षण की उमंग भी प्रमुख कारण है। आगंतुक साधकों से मिलने के लिए माताजी ने 1 घंटा का समय निश्चित किया हुआ था। जरूरी होता तो किसी अन्य समय भी मिल लेती थी, लेकिन 1 घंटा का वो समय निश्चित था। दोपहर तक 2 बजे के आसपास के साधकों से मिलती। आध्यात्मिक और आंतरिक विषयों को छेड़ते हुए साधक 2-4 बात कह पाते। इतनी सी चर्चा के बाद ही वे निजी विषयों पर आ जाते थे। घर परिवार की बातें, हारी बीमारी, मुकदमेबाजी, झंझटों की बातें, और माता ही उनकी बातों को बड़े ध्यान से तो सुनती थी। उस समय वे मिशन, आंदोलन और सामाजिक या राष्ट्रीय विषयों पर एक शब्द भी नहीं कहती थी। नितांत घरेलू और निजी विषयों पर ही जो कुछ पूछती, साधक उसे अंगीकार करते। उन्हें लगता था कि समाधान उनका और सिर्फ उनका हित देखने वाली माँ के माध्यम से ही आ रहे हैं। यज्ञ आयोजनों से संबंधित सभी व्यवस्थाएं मथुरा से होती थी। प्रतिनिधि वहां से भेजे जाते। साहित्य, हवन सामग्री, कभी कभार तो यज्ञ कुंड, पंडाल भेजने की स्थिति भी आ जाती थी। यज्ञ आयोजनों की भरमार हो जाने से कार्यकर्ताओं की कमी पड़ने लगी। मथुरा में 5-6 प्रतिनिधि ही थे। वे केंद्र की व्यवस्था के साथ क्षेत्रीय आयोजनों को भी संभालते थे। कुछ कार्यकर्ता क्षेत्र में भी थे जो यज्ञ कार्यक्रमों के साथ मंच के संचालन में भी सक्षम थे, लेकिन वे भी अपर्याप्त लगने लगे थे। इस अभाव को पूरा करने के लिए मथुरा में एक महीने के कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र शुरू करने का निश्चय हुआ। माताजी ने मथुरा में इस तरह के निर्देश दिए तो व्यवस्थापकों को असमंजस सा हुआ। पौरोहित्य कर्म सीखने के लिए सालों का समय लगता है। एक महीने में लोग कैसे तैयार हो पाएंगे? माताजी के बुलावे पर लीलापत जी शांति कुंज दौड़े आए। वहां कार्यकर्ता शिक्षण की योजना पर बात शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपना असमंजस रख दिया। यह यज्ञ, कर्मकांड, संस्कार आदि सीखने के लिए कम से कम साल भर तो चाहिए। महीने भर में लोग कैसे तैयार हो पाएंगे?
अधिक कुछ न कहकर माताजी ने सिर्फ 2 वाक्यों में ही समाधान दिया। उन्होंने कहा, ये मेरी व्यवस्था नहीं है, गुरुदेव का निर्देश है, तो उन्हें ही पता होगा कि महीने भर में बड़े आयोजन संपन्न कराने लायक कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे। हमें सिर्फ उनके बताए पाठ्यक्रम को लागू करना है। धर्मतंत्र के लोक शिक्षण पुस्तक का एक पहला खंड उन्हीं दिनों छप कर आया था। इस पुस्तक में यज्ञ आयोजनों की व्यवस्था, मंत्र, कर्मकांड और उनकी व्याख्या आदि के साथ कर्मकांडों का विवेचन भी था। प्रणाम के समय ही माताजी ने इस पुस्तक को आधार बनाकर प्रशिक्षण चलाने की व्यवस्था दी। लीलापत जी तब शांति कुंज 2 दिन रुके। कार्यकर्ता सत्रों के विषय, अनुशासन और दिनचर्या आदि का निर्धारण कर वे अगले दिन शाम को निकल रहे थे। तब उनके चेहरे पर विश्वास और उत्साह की चमक थी। यहाँ आते समय उनके मन में क्षेत्रीय चुनौतियों के साथ कार्यकर्ता शिक्षण का नया तनाव भी चुभ रहा था और वापस लौटते हुए उस तनाव से वे पूरी तरह से मुक्त थे। मथुरा लौटकर उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया कि रास्ते में गहरी नींद आई, लगता है जैसे कि समाधि लग गई। माताजी की इस बात को उन्होंने स्वयं बार बार दोहराया कि सारी व्यवस्था गुरुदेव स्वयं संभाल रहे हैं। कहते कहते जैसे वे अपने आप हंस भी देते, खुद को उलाहना देते कि सौंपे गए काम को पूरा करने के बजाय हम लोग संभावना असंभावना में उलझ जाते हैं। मथुरा लौटने के बाद उन्होंने सायं संध्या आरती में उद्बोधन दिया। यह उद्बोधन शांति कुंज यात्रा के बारे में था। माताजी से चर्चा और उसके सानिध्य की अनुभूति भी सुनाई। उद्बोधन के बाद तपोभूमि के कार्यकर्ताओं ने देर तक जागकर नई योजनाओं की रूपरेखा बनाई। इस निर्धारण में सत्य भक्त जी शामिल थे। कार्यकर्ता उन्हें भी पंडित जी कहकर पुकारते थे। विचारधारा की दृष्टि से सत्य भक्त जी साम्यवादी थे। स्वतंत्रता के बाद वे कम्युनिस्ट आंदोलन से अलग हो गए थे। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता मिलते ही नागरिकों को जिम्मेवारी और अनुशासन का महत्व समझना चाहिए। यह काम किसी बड़े जन अभियान से ही पूरा हो सकता है। भारत जैसे देश में इस तरह का अभियान धर्म के आधार पर ही चलाया जा सकता है। इसी भावना से उन्होंने पूरा समय गायत्री परिवार के सामने लगाने का निश्चय किया। यहीं रहने लगे थे। प्रस्तुत शिक्षण योजना में माताजी ने उन्हें कार्यकर्ताओं के पाठ्यक्रम का जिम्मा सौंपा। शिक्षण योजना का निर्धारण होते ही वे पाठ्यक्रम के संपादन नियोजन में जुट गए। व्यवस्था के 2 सप्ताह के से ज्यादा समय नहीं लगा। इसी अवधि में उपयुक्त कार्यकर्ताओं के चुनाव और उन्हें बुलाने का काम भी हुआ। सक्रिय और प्रमुख कार्यकर्ताओं का विवरण कार्यालय में उपलब्ध था ही। उन्हीं में से चुनाव किया गया। पहली बार में करीब 80 लोगों के पत्र गए। मजे की बात यह है कि 70 परिजनों ने तुरंत आने का उत्साह दिखाया। इतने लोगों को एक साथ ना बुलाकर प्रशिक्षण 2 सत्रों में बांटा गया। गुरुदेव के जाने के बाद तपोभूमि में यह पहली शिक्षण योजना थी। वहां के कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग, विश्वास के साथ एक अनव्यस्त पहल के नाते होने वाली स्वाभाविक हिचक भी थी। आगे है प्रतिबंध से अवकाश। छत्तीसगढ़ में उन दिनों पिछले कुछ सालों से अकाल की छाया मंडरा रही थी। पानी नहीं बरस रहा था। छत्तीसगढ़ में उन दिनों पिछले कुछ सालों से अकाल की छाया मंडरा रही थी। पानी नहीं बरस रहा था। खेतों में खड़ी फसल सूख जाती और तीसरे चौथे साल तो यह हालत हो गई कि बीज भी अंकुरित नहीं होते। बाद में लोगों ने बुआई करना ही छोड़ दिया। गांव खाली होने लगे। कस्बों के लोग भी अपनी बस्तियां छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे। रोजगार के अवसर दिनों दिन सिमटते गए और लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती। सरकार और सामाजिक संस्थाएं राहत कार्यक्रम चला रही थी। उन कार्यक्रमों
कार्यक्रमों के अंतर्गत छोटे मोटे निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए, जैसे सड़कें बनना, कुएं खोदना, इमारतों की मरम्मत करना। इन कामों से मजदूरों को कुछ कामकाज मिला। तमाम कोशिशों और राहत के बावजूद अनाज की कमी से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खाने का संकट भी था। मध्यम और निम्न मध्यम मध्य वर्ग के लोगों को भी अन्य संकट की मार झेलनी पड़ रही थी। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों से आई मदद पर्याप्त नहीं थी। ऐसे संकट के समय में सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई। उनके अंतर्गत बड़े समारोह, दावतें देने और बारात में जाने ज्यादा लोगों को ले जाने पर रोक थी। जाहिर है दार्मिक आयोजन भी इस तरह की पाबंदियों में आते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपनी तरह से सोच रहे थे। उनका मानना था कि क्षेत्र में एक बड़ा गायत्री महायज्ञ हो जाए तो दुर्भिक्ष से जूझने में दैवी सहायता मिलेगी। सूक्ष्म जगत के सक्रिय दिव्य शक्तियों को यज्ञ अग्निहोत्र से पोषण मिले और क्षेत्र के निवासी इस संकट से उबरे। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं का विचार संकल्प में बदला और वे मथुरा पहुंचे। मथुरा में उन्होंने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का प्रस्ताव रखा। गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। विदाई के समय गुरुदेव ने 11 कुंडीय यज्ञों से बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का तर्क था कि यह प्रतिबंध सामान्य स्थितियों के लिए है। लोग जब अकाल और दुर्भिक्ष जैसी विभीषिकाओं से जूझ रहे हैं तो इस प्रतिबंध में छूट लेनी चाहिए। शास्त्रों में अनावृष्टि और अकाल आदि से जूझने के लिए महायज्ञों की व्यवस्था है। यही नहीं, इस तरह के आयोजनों में से संकट मिट जाने के प्रमाण भी हैं। उपाय मौजूद है तो संकट के समय उन्हें अपनाना क्यों नहीं जाना चाहिए। गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ताओं के पास इस तर्क की कोई काट नहीं थी। छत्तीसगढ़ में महायज्ञ के संकल्प पर जोर दे रहे थे। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व सीताराम जायसवाल कर रहे थे। उन्होंने संकल्प के साथ व्रत अनुष्ठान भी आरंभ कर दिया। महायज्ञ होने का उपवास, भूमि शयन, महापुरुष चरण के लिए विशेष जप कर रहे सीताराम को मनाना संभव नहीं था। उनकी बात मानना भी नहीं। ये लाइन फिर से पढ़ूंगी। महायज्ञ होने का उपवास, भूमि शयन, महापुरुष चरण के लिए विशेष जप कर रहे सीताराम को मनाना संभव नहीं था और उनकी बात मानना भी नहीं। 3 या 4 बैठकों में इस विषय पर चर्चा हुई। लीलापत जी और दूसरे कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस प्रस्ताव के बारे में सोचा भी जा सकता है। गुरुदेव के लगाए प्रतिबंध का उल्लंघन कैसे किया जाए। सीताराम आप धर्म का तर्क दे रही है तो उसका प्रायश्चित कर लेंगे। जो भी दंड मिलेगा हम सहेंगे। लोक उपकार के लिए यह अनुष्ठान होना ही चाहिए। तपोभूमि से अंततः कोई रजामंदी या स्वीकृति नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता अपने संकल्प को लेकर शांति कुंज पहुंचे। मथुरा से हुए विचार विमर्श का ब्यौरा देने के लिए था कि प्रतिबंध हटाना या उसमें अवकाश लेना अपने अधिकार में भी नहीं है। ये मर्यादाएं गुरुदेव ने निश्चित की हैं। आवश्यक हुआ तो विशिष्ट स्थितियों में वे ही ढील दे सकते हैं। माताजी ने आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र की परिस्थितियां और कार्यकर्ताओं की भावना से गुरुदेव को भी अवगत करा देंगी। वे जो भी निर्देश देंगे उसी के अनुसार निर्णय होगा। सीताराम ने तब अपने आग्रह पर एक और तर्क से जोर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव अंतर्यामी हैं, हम उन्हीं के चलाए चल रहे हैं। हमारे मन में शत कुंडीय आयोजन का विचार आया है तो उन्हीं की प्रेरणा से आया है। इस विचार को ही उनकी स्वीकृति क्यों ना मान लिया जाए। माताजी ने इस तर्क को हल्के फुल्के ढंग में लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन इस काम में हाथ बटाने की बात गुरुदेव ने तुम्हारे बड़े भाइयों से तो नहीं कही है। वे लोग शायद इसलिए पीछे हट रहे हैं। इस बात पर सीताराम समेत दूसरे कार्यकर्ता भी हंस दिए। माताजी ने फिर समझाया, महायज्ञ की घोषणा और उसकी तैयारी के लिए सीधे निकल पड़ने से तुम्हारी
तुम्ही लोगों को कठिनाई होगी। बेहतर होगा कि तुम लोग इसके लिए माहौल बनाओ। गुरुदेव ने चाहा तो आयोजन होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा, लेकिन तुम लोग माहौल बना सके तो महायज्ञ का उद्देश्य अवश्य पूरा हो जाएगा। वह कैसे माताजी जी? सीताराम ने पूछा। माताजी ने इस पर कहा, विशाल स्तर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों का उद्देश्य लोगों के में विश्वास और शक्ति का संचार करना है। माहौल बनाते समय लोगों को अपने उद्देश्य भावना से अवगत कराना है, राहत कार्य चलाना और यह विश्वास दिलाना कि यज्ञ से उन लोगों को रोजगार के थोड़े बहुत अवसर मिलेंगे। इतना कर सके तो भी पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ से आए कार्यकर्ताओं को संतोष हुआ, उनके मन में आशा जगी, दिशा मिली। शांति कुंज में भी उन्होंने महायज्ञ का स्वरूप, उनकी व्यवस्था और मर्यादा आदि के बारे में तय कर लिया। उस निर्धारण के अनुसार महायज्ञ में जड़ी बूटियों की आहुतियां दी जानी थी। जड़ी बूटी कहीं बाहर से नहीं लाई जाएगी। इस क्षेत्र में जो वनौषधियां मिलती हैं उन्हीं की आहुतियां दी जाएंगी। घी की आहुति नहीं दी जाएगी। आज्याहुति और सृष्टकृत होम को छोड़कर सभी आहुतियां वनौषधि से ही दी जाएंगी। यज्ञ में सम्मिलित होने वाले लोग उपवास रखें। उपवास से बचा अन्न भंडारों और अन्य क्षेत्रों में उपयोग करें। महायज्ञ में आने वालों के लिए भोजन आदि का प्रबंध भी किया जाना था। निश्चित किया गया कि भोजन में अनाज का उपयोग नहीं होगा। आलू और जमीन के भीतर मिलने वाले कंद मूल ही पकाए और परोसे जाएं। इलाके में ज्यादातर लोग इसी आहार का उपयोग कर रहे थे। यज्ञ में आने वाले लोग भी इस तरह का खान पान रखकर लोगों से तादात्म्य बनाए। इस तरह एक प्रमुख निर्णय आहुतियां देने वाले यजमानों के बारे में था। उनकी सूची यहाँ से जाते ही बनाना शुरू कर देनी थी। यजमानों से अनुरोध किया जाना था कि वे संकल्प लेते ही न्यूनतम अनुशासन का पालन करें। इसके अंतर्गत सप्ताह में एक दिन रविवार का उपवास करें। उपवास के दिन अनाज, दाल, सब्जी, वस्त्र आदि का दान करें या दान राहत कोष में दिया जाए। आयोजन की इन मर्यादाओं को लेकर कार्यकर्ता माताजी के पास गए। इन अनुशासन नियमों को स्वीकृति मिलना तय ही था। माताजी ने इन मर्यादाओं में से एक बात और जोड़ी कि आयोजन की तैयारी में लगे लोग इस अवधि में अपने ही साधनों पर निर्भर रहेंगे। महायज्ञ के लिए किए जा रहे संचय से एक पाई भी दूसरे कामों में नहीं लगाई जाएगी। कार्यकर्ता भी महायज्ञ के निमित्त काम कर रहे थे और उसके लिए साधनों की जरूरत है तो वह इंतजाम भी खुद ही करेंगे। दूसरी मर्यादा यह जोड़ी कि महायज्ञ में लोग जो भी अनुदान देंगे उसका उपयोग आहुति, अग्निहोत्र आदि में बहुत ही मितव्ययता से किया जाए। कम से कम खर्च हो और जो बचत हो वह राहत कार्यों में लगाया जाए। इस बचत से यदि कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू हो सके तो उसका प्रबंध किया जाए। माताजी ने चर्चा पूरी करते हुए कहा कि यह बात अपनी जगह है कि 100 कुंडीय महायज्ञ गुरुदेव की स्वीकृति मिलने पर ही होगा। यदि वहां से अनुमति नहीं मिली तो 21 स्थानों पर 5-5 कुंडीय आयोजन किए जाएं। उनका स्वरूप और अनुशासन भी यही होगा। इस तरह से 21 आयोजनों से ही संकल्प पूरा हुआ मान लिया जाए। उन व्यवस्थाओं और निर्देशों को प्रणाम कर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के लिए चल दिए। अभी तक तारीखें निश्चित नहीं हुई थी और ना ही कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। फिर भी उनके मन में एक विराट आयोजन के लिए जुट पड़ने की उमंग उफन रही थी। इस उमंग से सराबोर कार्यकर्ता गायत्री तपोभूमि होते हुए वापस गए। तपोभूमि में शांति कुंज का अनुभव सुनाते हुए उनके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। उथल पुथल का वह दौर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर तब अलग ही तरह की विभीषिकाएं मंडरा रही थी। फरवरी
1971 में आम चुनाव के बाद केंद्र में एक मजबूत सरकार उभर कर आई। सामाजिक परिवर्तन, जनवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जैसे मुद्दों पर मतदाताओं ने पूर्ण सहमति जताई और इंदिरा गांधी की कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीत कर आई। राष्ट्रीय परिवेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पड़ोसी देश पाकिस्तान उन दिनों जो उथल पुथल मची हुई थी उसे लेकर विश्लेषक दूरगामी खतरे भांप रहे थे। उस उथल पुथल को थोड़ी तपिश भारत के भीतर उस उथल पुथल की थोड़ी सी तपिश भारत के भीतर भी महसूस हो रही थी। स्थितियां दिन प्रतिदिन विषम होती जा रही थी। बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान से अपनी शरणार्थियों का दबाव निरंतर बढ़ रहा था। उन कारण भारत की अपनी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। भारत सरकार ने शरणार्थी कर लगाकर लोगों से साधन जुटाना शुरू कर दिया। यह कर डाक की सामग्री से लेकर टिकटों की खरीद और निजी तथा सार्वजनिक जीवन में होने वाली खरीद फरोख्त तक हर चीज पर लगाया जाना था। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार कर रही थी, लेकिन उसने वहां बचे हुए हिंदुओं को अपना खास निशाना बनाया था। भारत में इस तरह भी बांग्लादेशी शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति का विशेष भाव था। यद्यपि बांग्लादेश से हिंदुओं के अलावा मुसलमान और ईसाई भी बड़ी संख्या में भारत आ रहे थे। इस राष्ट्रीय संकट में गायत्री परिवार के सदस्य भी देश के साथ थे। वे समझ रहे थे कि संकट की इस घड़ी में उस पर विशेष दायित्व आ जाते हैं। इस संकट की इस घड़ी में उन विशेष दायित्व आ जाते हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाली प्रयासों में वे सक्रिय हिस्सा लेंगे और भारत को इस संकट से उबारने के लिए जब प्रार्थना करेंगे। नैस्टिक साधकों ने तब 2 माला प्रतिदिन विशेष रूप से जप शुरू कर दिया था। कुछ कार्यकर्ता अनुभव कर रहे थे कि इन दिनों गुरुदेव होते तो कुछ और ही किया जा सकता था, वह कुछ अलग ढंग का होता और हम लोग अपने आप को विशिष्ट भूमिका में अनुभव कर रहे होते। हजारीबाग के एक साधक भूदेव नारायण सिंह उन दिनों शांति कुंज गए। आगंतुकों के लिए माताजी ने 1 घंटा समय रखा हुआ था। वे प्रायः सुबह ही मिलती थी, आवश्यक हुआ तो कभी कभार दोपहर के वक्त भी मिल लेती थी। वह वक्त डाक देखने का होता था। किसी खास प्रयोजन के लिए आए अतिथि से भी वे उस समय मिल लेती थी। वे बातचीत करते हुए चिट्ठियां भी पढ़ लेती थी। भूदेव भी दोपहर के वक्त माताजी से मिले। मुलाकात के समय उन्होंने कह दिया, गुरुदेव को अभी हम लोगों के बीच होना चाहिए था। संकट की इस घड़ी में गायत्री परिवार के साधक अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव तो हम लोग के बीच में ही है बेटा, माताजी ने तपाक से कहा। तुम अपने आप को अकेला महसूस क्यों कर रहे हो? बांग्लादेश में लड़ रहा यह सिपाही अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा। उसे प्रतीत होता है कि गुरुदेव उसके साथ खड़े हैं। कहते हुए उन्होंने एक युवक का चित्र दिखाया जो अभी आई डाक में किसी चिट्ठी के भीतर था। सैनिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे उस युवक ने लिखा था कि वह मिदनापुर के पास आतताई सैन्य कर्मियों से लोहा ले रहा है। उसकी टुकड़ी में 4 सैनिक हैं और वे रात को ही कूच करते हैं। उन्हें कई बार अनुभव हुआ जैसे कोई दैवी सत्ता उन्हें रास्ता बताती है। उस सत्ता को युवक तो ठीक से पहचान लेता, लेकिन बाकी और सदस्यों को भी कुछ अलग अलग अनुभव होते थे। श्वेत केश, भारतीय वेशभूषा, वह आकृति उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में सतर्क करती, उन्हें रास्ता भी दिखाती। जब कभी वे अपने आप को भूला भटका महसूस करते तब वह आकृति खास तौर पर उन्हें दिखाई देती थी। किसी की चिट्ठी बताना ठीक नहीं है भूदेव, लेकिन इस लड़के ने अपना अनुभव अखंड ज्योति में छपने के लिए भेजा है, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं है। माताजी ने कहा, अपने मन में हीनता का भाव मत आने दो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम देश से अलग थोड़े ही हैं। और गुरुदेव ने बार बार कहा है कि विश्व की रचना में भारत को अग्रणी स्थान मिलेगा। संकट और चुनौतियों से जूझते हुए भारत महान बनकर ही उभरेगा, चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
मध्य प्रदेश और राज्यों में भारत सरकार ने कई शरणार्थी शिविर लगाए। इन शिविरों में रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेश में चल रहे उत्पीड़न से सताए हुए थे। उन्हीं लोगों उनमें शामिल होकर पाकिस्तानी जासूसों के आने की आशंका थी। शरणार्थियों की मदद करना इस तरह मुश्किल काम था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान ने यह प्रचार किया हुआ था कि पूर्वी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। भारत के रचे हुए षड्यंत्र के कारण यहाँ आग लगी हुई है। वहाँ मचाए उपद्रव को ठंडा करने के लिए पाकिस्तानी सेना को कठिनाई कार्रवाई करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के इस प्रचार को अमेरिका और चीन का समर्थन मिला हुआ था। अमेरिका तो पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी दे रहा था। अमेरिका के कारण वह बांग्लादेश की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद के रूप में उभर रही थी। पहल नहीं कर पाने के कारण यहाँ के लोगों में भी असंतोष बढ़ रहा था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के प्रति नागरिकों के मन में सहानुभूति थी, लेकिन शिकायत का भाव भी साथ साथ चल रहा था। उन लोगों को लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए रखने के लिए जनमानस तैयार नहीं था। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है सारिका। आगे मैं शुभ्रा जी को कहूंगी कि वो अपना कंटिन्यू करें। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। सभी को